सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां बल्ली मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज़ और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बीज ऐसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नवादा ख्वार होता।
रुसवा हुए क्यों न गर्क़ दरिया, न कभी जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लौट आए, बड़े तड़के उड़ गए थे आज। गए नहीं। अब भी वक्त है, जाके सुलह कर लो अल्लाह से। किस मुंह से जाऊं? 70 साल से बुला रहा है। दिन में 5 वक्त आवाज दी उसने। मैं उसके वफादारों में ना था बेगम। अब मैं उससे नहीं, खुद से शर्मिंदा हूं। क्या है? कंचा है, किसी लमडे का रह गया। आओ, खेलोगी? यही खेला करते थे जब निकाह पढ़ के लाए थे। तुमने हमारे कंचे जो छुपा लिए थे बेगम, वही तरीका था अपनी गोलियां निकलवाने का। घर ही ले आए तुम्हें गोलियों समेत। आओ, खेलते हैं। हाँ, अब ये कंचे खेलने की उम्र रह गई है। नाते पोतियां भी तो कोई नहीं है खेलने के लिए, इन्हीं से खेल लेते हैं। तो हमें क्यों इल्जाम देते हो? हमने तो अल्लाह के फजल से 7 बच्चे जने। अब उनके जिंदा रहने में अल्लाह की मंशा नहीं थी तो हम क्या करें? तुम ही इल्जाम देती हो उसे, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। सजदे में नहीं गए तो शिकवा भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम असद मिर्जा। वालेकुम मियाँ। क्यों मियाँ, लक्के हैं क्या? कहाँ जनाब, लक्के लखनऊ के उड़ गए जब से फिरंगी आए हैं। क्यों, इस शहर दिल्ली में नहीं उड़ते कबूतर? खाक उड़ती है मियाँ नौशा। कभी किले तक जाकर देखिए। आप तो इस गली कासिम जान से बाहर जाते ही नहीं आजकल। जाऊं तो कहां, किस किले में? बादशाह जफर तो जला वतन हो गए, अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया और शहजादों के सर लटका दिए खूनी दरवाजे पर। मेरा कौन है उस किले में? अंग्रेज तो हैं,
आपका वजीफा तो बहाल कर दिया उन्होंने। आप तो बहुत खुश होंगे उनसे। बादशाह नहीं तो क्या हुआ? देखो मियां, शिकायत हमसे नहीं खुद से करो। कौमें बादशाहों से नहीं आवाम से बनती हैं। और आप अगर आज भी कबूतर ना उड़ा रहे होते तो ये कौम कुछ और होती, ये मुल्क कुछ और होता। जाओ कबूतर उड़ाओ। सब नदियां जल भर भर रहियां, सब नदियां जल भर भर रहियां, सागर के बिदखारी उधो कर मन की गत न्यारी। मैया उधो कर मन की गत न्यारी, उधो कर मन। ये ब्राह्मण गाता बहुत अच्छा है। अब अंदर नहीं आइएगा क्या? अंदर है क्या बेगम? कुछ खाली बोतलें, कुछ शिकस्ता प्याले, बस। बाहर फेंकवा दो उन्हें। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। आ जाइए अंदर। कुछ न सही घर तो है, गारत शुदा ही सही। घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता? वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर, सो है। दो तीन चार पाँच। ए पैतरा पीछे पीछे और पीछे। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। ठहर ठहर ठहर, इसे मार। नहीं लगी। असद तुम्हारी बारी। दिख के नहीं चलता बुढ़े। ए लमडे, बुजुर्गों से इस तरह बात करते हैं? बुजुर्गी बाकलस्त ना बसाल। क्या? बूढ़े हो गए बड़े मियाँ, बुजुर्ग नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? असदुल्लाह। इलाही बख्श के दामाद हो। कहाँ हैं तुम्हारे ससुर? धक्का मुझे दिया और पता ससुराल का पूछते हैं। ओ, बड़ी लंबी जबान है तुम्हारी। फारसी जबान है, समझ में आती है? आती है। चलो अंदर, बताता हूँ तुम्हारे बुजुर्गों को। जरा उनके सामने ये कहना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या बुजुर्ग। मारूफ मियाँ, अंदर आ सकता हूँ? रमजान में आओ। आवाज तो अंदर से आ रही है। चलो बताओ, क्या कहा था तुमने? क्या हुआ? क्या कहा था इसने? फरमाते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बुजुर्ग नहीं। क्यों सद, तुमने ऐसा कहा था? जी नहीं, कहा तो शेख सादी ने था, मैंने तो सिर्फ दोहराया। क्या कहा था शेख सादी ने? शेख सादी ने कहा था, बुजुर्गी बाकलस्त न बसाल, तवंगरी बादलस्त न बमाल। सुनो, तुम अंदर जाओ, ये चिलम ताजा करके लाओ। चलो। देखिए रमजान मियाँ, मुझे यकीन है शेख सादी ने ये शेर आपके लिए नहीं कहा होगा। देखो मियाँ इलाही बख्श, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। इस लड़के को तमीज सिखाइए, वरना। वरना?
वरना क्या? लोहारू के नवाब से जाके शिकायत कर दूंगा। लोहारू के नवाब मेरे बड़े भाई हैं, वो आपकी शिकायत नहीं सुनेंगे। आप एक काम कीजिए, आप सीधे किले चले जाइए, वहां जाके बादशाह सलामत से शिकायत कीजिए। अगर वो भी आपकी शिकायत ना सुने तो कम से कम कंपनी बहादुर तक तो आपकी शिकायत पहुंचा देंगे। मारूफ भाई, आप तो बच्चों की तरह लड़ने लगे इनसे। मियाँ आप जाइए, हम असद को समझा देंगे, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। चलिए मौलवी साहब, चाल चलिए। चाल तो आपकी है बंदा नवाज। अच्छा, मैं तो सब भूल ही गया था। ठहरिए तरह सोचने दीजिए। सोचिए। रमजानी ने आके सब भुला दिया। घोड़ा दौड़ा लीजिए चचा जान। भाई वजीर पिट जाएगा। मारने दीजिए। अरे भाई वाह, वो कैसे? आप शतरंज जानते हैं? आप वजीर मारिए तो सही, तो हम बताएंगे। ठीक है भाई, ये लीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए। शे और मात। आदाब भाई वाह, भाई ये तो हमने देखा ही नहीं था। कमाल है भाई, लड़का बड़ा ज़हीन है। जी हाँ। शतरंज किससे सीखी? आपसे? अरे हमसे सीखता तो इतनी अच्छी चालें चलता। तो फिर किससे सीखी? मौलवी मोहम्मद मुअज्जम साहब से। अच्छा अच्छा अच्छा। आगरे में। शतरंज और फारसी उन्हीं से सीखी है। उर्दू और फारसी में शेर कहते हैं इस उम्र में। भाई वाह, खूब। तखल्लुस क्या फरमाते हैं? असद। वही रहते हैं नहीं, आगरे नहीं। में? हम घर जवाई बना के उन्हें यहाँ ले आए हैं। अब तो यहीं रहेंगे, दिल्ली में। तो आगरा में कौन है? वालदा हैं और एक छोटा भाई है, यूसुफ अली खान। और वालिद? वालिद नहीं, उनका इंतकाल हो गया है। वो रियासत अलवर के राजा बख्तावर सिंह के मुलाजिम थे। वहीं खाना जंगी में गोली का शिकार होकर इंतकाल फरमा गए। उसके बाद अपने चचा नसरुल्लाह बेग की हिफाजत में रहे आगरे में। वो तो वहाँ मराठों की तरफ से सूबेदार मुकर्रर हुए थे। जी हाँ, वही वही। और जब आगरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो वो अंग्रेजों की कमिश्नर बन गए। और चंद साल पहले हाथी से गिरकर उनका भी इंतकाल हो गया। चलिए आप कोई नई चाल चल के देखें। लीजिए, मैं भी हाथी पे ही था, आपने घोड़े की चाल भी चल दी। मौलवी साहब जी, एक गुजारिश है आपसे। फरमाइए। असद को आप अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। बड़ा तेज घोड़ा है, चल निकलेगा। आगे क्या लिखूं? अरे भाई, अब मुझसे क्या पूछते हो, खुद ही लिख दो। वजीफा कुल 10,000 का था, कट के आधा रह गया है। उसमें आधा तुम दोनों भाइयों का और आधा तुम्हारे चाचाजाद भाई शम्स का। ये हाजी बीच में कहां से हिस्सेदार बन बैठा? लॉर्ड लेक को लिख दो समझा के कि ये हमारा कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, ये खामखा बीच में टपक पड़ा है। मुझे तो इसमें शम्स और हाजी की कोई साठ गांठ लगती है। हाँ तो भाई यही लिख दो ना समझा के, और क्या है। असद इस जफा पर बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। कितना बुरा शेर है। ये मेरा नहीं है चचा हुजूर, ये असद कोई और हैं। तब तो इनके जितने बुरे शेर हैं वो सब तुम्हारे नाम मंसूब हो जाएंगे। जी हाँ, और जो मेरे अच्छे शेर हैं वो मेरे नाम से मंसूब नहीं होंगे। मेरा ख्याल है तुम अपना तखल्लुस बदल लो। सोचता हूँ गालिब रख लूं। गालिब? असदुल्लाह खान गालिब। अच्छा है। यानी लगता है जैसे अभी से तुम्हारी मूंछें दाढ़ी निकल आई हैं। अच्छा है। आपको पसंद आया? हाँ, गौर करेंगे। इसमें हमारी मदद करनी होगी तुम्हें। वो कैसे? ये
अलमारी में एक बोतल रखी है, उसे निकाल दो, बाद में गौर करेंगे। ये बोतल है? अरे हाँ, बोतल तो यही है, लेकिन प्याला भी तो चाहिए भाई, बोतल से थोड़ी पियेंगे। और नीचे जाके किसी को कह दो कि बादाम और पिस्ता जरा भून के भेज दें। किससे कहूँ? अरे अपनी बेगम से, और किससे? इतनी सी तो हैं, खामखा हाथ जला लेंगी। वाह वाह वाह, अभी से इतनी फिक्र हो गई है। चाचा जान, प्याला तो था नहीं, पर ये ग्लास दिया और कहा और बाजार से ले आए अगर टूट गया सागरे जम से मेरा जाम सफाल अच्छा है उनके देखे से उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैल। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैस। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ चल बेटा चल चल, शाबाश चल। बस भैया बस बस। यही मकान है मिर्जा का? हाँ हाँ, जरा वो टोकरी उतरवाइए। ये लीजिए हुजूर। संभाल के।
आगरा वाले कला महल से बहुत छोटा लगता है ये मकान। आप आगरा में मिर्जा को जानते थे क्या? जी हाँ, छोटपन में। आप दोनों ने राजा बलवान सिंह के बहुत पतंग काटे हैं। आप और मिर्जा कला महल की छत से पतंग उड़ाया करते थे और हम लूटा करते थे। तस्लीम अर्ज करती हूँ हुजूर। आदाब वफादार। मिर्जा है ना घर में? गुसल कर रहे हैं। और बेगम? बेगम जनाने में है, पड़ोसी के साथ कुछ गुफ्तगू कर रही हैं। अच्छा, उन्हें हमारा सलाम कहना और सुनो जरा कल्लू को भेज दो, ये टोकरी उठवाएगा। जी। बिद्दू में जरा, और बिद्दू में ऐसा कीजिए, बगल में एक सराय है, वहाँ जाके इक्का खोल लीजिए। भाई आज रात तो हम आगे जाएंगे नहीं, यहीं ठहरेंगे अपने दोस्त के यहाँ। तो हम भी अपनी बिटिया के यहाँ ठहर जाएंगे। यहीं भी आई है दिल्ली में, कल सुबह फिर हाजिर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कीजिए, बिटिया को हमारी तरफ से ये दीजिएगा। खाली हाथ नहीं जाते बिटिया के यहाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज करती हूँ लाला जी। आदाब भाभी। आदाब भाभी, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। मिर्जा कैसे हैं? हमारे यार को तो आपने बस दिल्ली का ही कर लिया, आगरे का रुख ही भूल गए। अभी परले रोज ही आपको याद कर रहे थे। किले तक पहुंचने का कोई वसीला बना कि नहीं अभी? क्या बात है भाभी, आपकी खामोशी में शिकायत सुनाई देती है। भाई साहब क्या अर्ज करूं, उनकी जिद और अना से तो आप वाकिफ हैं। मेवा फरोशों से उधार मांग लेते हैं, लेकिन किसी साहिब अला का एहसान लेने को तैयार नहीं। कर्ज मांगते जरा नहीं झिझकते, लेकिन एहसान लेते शर्म से जमीन में गड़ जाते हैं। अब्बा थे जब तक किसी से कह सुन लिया करते थे, अब वो भी नहीं कि कोई सिफारिश ही कर दे। उठना बैठना भी ऐसे कम ज़र्फ लोगों के साथ हो गया है कि हमें तो बिल्कुल नहीं भाता। शराब और जुआ भी कहीं जेब देता है उन्हें। लिल्लाह ये न समझेगा कि मैं शौहर की शिकायत कर रही हूँ। आप बचपन के दोस्त हैं उनके, इसलिए जबान खुल गई। अरे भाई बंसीधर, आते ही अदालत आलिया में सुनवाई हो गई। कहाँ रहे इतने महीने? तुम ही कौन से चले आए? मैं तो फिर भी 2 बार फेरा कर गया यहाँ का। अरे ये क्या कुम्हड़ा ककड़ी उठा लाए लाला। अब आमों की फसल 12 महीने तो होती नहीं मियाँ। आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, मैं शरबत भिजवाती हूँ। जी आओ। बेगम की शिकायत जायज है लाला? जायज है तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं, तुम बताओ। घर में बैठा रहूं? तुम्हें तो सारा हाल मालूम है लाला। हमारा पहला बेटा मुर्दा पैदा हुआ, दूसरा चंद माह का होके गुजर गया। उनके गम से बेगम की आंखें अभी तक नम है। घर में बैठूं तो वो आंखें मुझसे पड़ी नहीं जाती। जब भी उन आंखों की तरफ देखता हूं ऐसा लगता है मातम कर रही हैं। खुदा परस्त तो वो पहले से थी, लेकिन अब तो जैसे खुद को सजदों में दफन किए दे रही हैं। रोजगार का सिलसिला क्या हुआ? किले में रसाई का कोई वसीला नजर नहीं आता। चचा की पेंशन रुकी हुई है, या यूं कहिए कि जमा हो रही है। तो वक्त कैसे कटता है? चंद घंटे हाजी मीर की दुकान पर काट लेता हूं, चंद हम ख्याल जुआरियों के साथ चौसर खेलने में कट जाते हैं। कौड़ियां बहुत अच्छी फेंकता हूं लाला, मश्क कर रहा हूं। जिस रोज किस्मत का पांसा फेंकने को मिला, सारी कौड़ियां अपने हक में औंधी कर लूंगा। जब तुम्हारे ससुर गुजरे, मैंने सोचा कि तुम आगरा वापस आ जाओगे अपने भाई के पास।
लेकिन लगता नहीं कि दिल्ली छोड़ोगे तुम। है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने माना के रहें दिल्ली में, पर खाएंगे क्या? कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर, दिल्ली की गलियां छोड़कर, गरचे है मुल्के दकन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। वाह उस्ताद मोहतरम, वाह उस्ताद मोहतरम, जरा दर्ज कर लूं ये शेर। मियाँ तुम्हें मुशायरे की फहरिस्त तैयार करने के लिए कहा था, क्या हुआ? तैयार है हुजूर, अभी पेश करता हूँ। कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। जनाब आशिक हुसैन नूर, अशफाक अहमद शोख, पंडित राम नारायण मिश्र, जनाब असदुल्ला खां। कुछ नए नाम भी दिखाई दे रहे हैं। आप साहब कौन है जनाब असदुल्ला खां गालिब? आगरा से आए हैं, मोहल्ला बल्ली मारा में रहते हैं। आगरे से असदुल्ला खां गालिब। हाँ, इनके दादा समरकंद से यहाँ हिंदुस्तान आए थे शाह आलम के ज़माने में, और तुर्की बोला करते थे। और इनके वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। और आप असदुल्ला खां गालिब क्या बोलते हैं? खुद को फारसी का शायर मानते हैं। खुद ही मानते हैं या कोई और भी मानता है? दिल्ली वालों को भी मनवाना चाहते हैं। असदुल्ला खां गालिब। यूं छमाई मत आया करो लाला, आगरा है कितनी दूर? मैं तो हर मौसम के साथ चला आता हूँ असद, तुम ही कभी नहीं आए उस तरफ। हाँ, अब क्या आऊँगा? रोजमर्रा की इस जद्दोजहद से फुर्सत मिले तो आऊँ। यूसुफ मियाँ से मिले भी बहुत रोज हो गए। असद, वो तुम्हारे रुपए तो खैर पहुंचा ही दूंगा मैं उसे, लेकिन एक बात बार बार लब पे आके रह जाती है। क्या बात? कहो ना। देखो, मेरे हालात इस वक्त सही हैं, कुछ रुपए छोड़ जाता हूँ, रख लौटा देना जब होंगे। और ना हुए तो? यूं भी तो तुम्हारे ही हैं। मेरी जेब और जमीर दोनों का बोझ हट जाएगा। देखो लाला, कुछ लोग हैं कर्ज देना उनका रोजगार है, उन्हें क्यों बेरोजगार करते हो? चलो चलो बैठो। और मैंने तो अभी तक तुम्हारे पतंग और मांझे का उधार नहीं उतारा है। आदाब पेश करता हूँ हजरत। आदाब। जनाब असदुल्ला खां गालिब के लिए पैगाम है, क्या आप? जी जी, किसका पैगाम है? मलकुल शोरा हजरत शेख इब्राहिम ज़ौक़ का पैगाम। हुजूर जवाब के लिए रुको या नहीं? जवाब हम भिजवा देंगे। क्या फरमाते हैं इब्राहिम? मुशायरा है शहजादा जफर की सदारत में। शिरकत के लिए दावतनामा आया है। मुबारक हो मेरे दोस्त, बहुत बहुत मुबारक हो। मुशायरा तुम लूट लोगे, मैं जानता हूँ। वाह वाह। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी। अर्ज किया मिर्जा। इरशाद। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वाह। जिले सुभानी मख्तार्ज है। इरशाद। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप गिनते थे आशना। वाह। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा। वाह वाह। मैं वाह वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो।
शमए महफिल अब जनाब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के सामने लाई जाती है। इजाजत है? इरशाद। नक्श फरियादी है किसकी, शोखिए तहरीर का। नक्श फरियादी है किसकी, शोखिए तहरीर का। कागजी है पैराहन हर पैकरे तस्वीर का। कावे कावे सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ। समझे कुछ? मिसरा उठाइए हजरत। हमसे तो उठता नहीं, बहुत भारी है। तो कुली बुलवा लीजिए। खुदा खैर करे, उस्ताद कहलाते हैं। मक्ता पेश करता हूं। आपने गजल पूरी नहीं की मिर्जा। हुजूर कुली नहीं मिले। क्या गजल में सिर्फ दो ही शेर हैं, मतला और मक्ता? जी नहीं मुफ्ती साहब, गजल तो पूरी थी, लेकिन पहला ही मिसरा इतना भारी था कि उठाना मुश्किल हो गया। अगर बाकी अशार सुना देता तो शायद हजरात का उठना ही मुश्किल हो जाता। आप इरशाद फरमाइए। बस के हूं गालिब असीरी में भी आतिश जेर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। अब समझे? तोड़ लीजिए, सब तोड़ लीजिए। सब कमाल हो गया, दुनिया कमाल हो गया, बाखुदा कमाल। तस्लीम। मुशाला कैसा रहा हुजूर? मुशाला तो लूट लिया होगा आपने। बादशाह सलामत ने तो ताज उतार के लग दिया होगा आपके सर पे। हाँ वो तो रख ही देते, मैंने अपनी टोपी नहीं उतारने दी बस। हाँ बेगम है अंदर? हाँ जी। कैसा रहा? मुशायरा कैसा रहा ये तो बताइए। सुनो जरा, प्याला और बोतल मंगवा देना। जरा मिजाज बिगड़ा कि प्याला, जरा बात उखड़ी की कौड़ियां। बस यही आदत आपकी अच्छी नहीं लगती हमें। हम तो अच्छे लगते हैं ना, आदत से क्या लेना है आपको। मोहब्बत को करवट बदलते देर नहीं लगती, सिक्का पलटा तो हमें नफरत ही हो जाएगी। पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता ना दे, शराब तो दे।
दिखा के जुम्बिशे लब ही तमाम कर हमको, न दे जो बोसा तो मुंह से कहीं जवाब तो दे। वफादार, वफादार। जी बेगम। साहब की बोतल और प्याला चौबारे में लगवा दो। बताते क्यों नहीं? क्या हुआ किले में? कुछ हुआ होता तो बताता, बढ़ा चढ़ा के बताता, पर शूमी किस्मत के कुछ हुआ ही नहीं। निहायत शरीफ लोग हैं, झगड़ा तक नहीं करते। दरअसल दिल्ली वाले आपको पसंद नहीं करते। क्यों? मेरी शक्ल टेढ़ी है क्या? शक्ल टेढ़ी हो आपके दुश्मनों की। मैं तो कहती हूँ कि संभल के वफादार। कहीं बोतल तो नहीं फोड़ दी इसने? वफादार कल्लू मियाँ से कहो, वो ऊपर पहुंचा देंगे। ऊपर जाते डरती है, कहती है वहां कोई बला रहती है। हाँ, ठीक ही तो कहती है। मुझसे बड़ी कौन सी बला होगी वहां? मैं तो कहती हूँ आगरा लौट चलिए। दिल्ली वाले आपको यहाँ दिल्ली में मकबूल नहीं होने देंगे। शिया सुन्नी, हिंदू मुसलमान, यही बंटवारे क्या कम थे कि लोगों ने अब आगरा, दिल्ली, लखनऊ की दीवारें खड़ी कर दी। ये दुनिया मुझे छोटी लगती है बेगम। ये दुनिया बाजीचाए अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। बाजीचा यानी खेलने का मैदान। जी, और अतफाल के माने बच्चे। बाजीचाए अतफाल यानी छोटे छोटे बच्चों के खेलने का मैदान। इतनी उर्दू तो हमें आती है। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है। ईमान
रोके हैं जो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा